दोस्तों, आज हम जिस घटना की बात करने जा रहे हैं वह सिर्फ एक लड़की की निजी कहानी नहीं है, बल्कि हमारे समाज के सामने खड़ा एक बड़ा सवाल है। एक ऐसा सवाल जो हमें सोचने पर मजबूर करता है कि क्या आज के दौर में भरोसा करना ही सबसे बड़ी गलती बनता जा रहा है? क्या रिश्तों की शुरुआत जितनी खूबसूरत होती है, उनका अंत उतना ही खतरनाक भी हो सकता है? यह कहानी शुरू होती है एक बिल्कुल सामान्य मुलाकात से, जैसे अक्सर आजकल होता है। दो लोग मिलते हैं, बातचीत शुरू होती है और धीरे धीरे एक रिश्ता आकार लेने लगता है। शुरुआत में सब कुछ बिल्कुल परफेक्ट लगता है। सामने वाला व्यक्ति इतना सलीकेदार, इतना समझदार और इतना ध्यान रखने वाला होता है कि कोई भी आसानी से उसकी तरफ आकर्षित हो सकता है। यही इस कहानी में भी हुआ। लड़की को लगा कि उसे वह इंसान मिल गया है जो उसे समझता है, उसकी भावनाओं की कद्र करता है और उसके साथ एक सुरक्षित भविष्य बना सकता है। धीरे धीरे दोनों के बीच नजदीकियां बढ़ती गईं। हर दिन बात होना, छोटी छोटी बातों का ध्यान रखना, हर मुश्किल में साथ देना, ये सब उस रिश्ते को और मजबूत बनाते गए। लेकिन अक्सर जिंदगी की सबसे बड़ी सच्चाई यही होती है कि जो चीजें बाहर से सबसे ज्यादा खूबसूरत दिखती हैं, उनके अंदर कई बार गहरे राज छिपे होते हैं। कुछ समय बाद उस व्यक्ति ने लड़की की जिंदगी में अपनी जगह इतनी मजबूत बना ली कि लड़की उसके बिना कोई फैसला लेने की सोच भी नहीं सकती थी। यह एक ऐसा मोड़ था जहां से धीरे धीरे चीजें बदलनी शुरू हुईं। सबसे पहले बदलाव आया लड़की के अपने रिश्तों में। वह व्यक्ति धीरे धीरे उसे उसके परिवार और दोस्तों से दूर करने लगा। शुरुआत में यह सब बहुत सामान्य तरीके से हुआ। तुम्हारे घर वाले तुम्हें समझते नहीं, तुम्हारे दोस्त तुम्हारे लायक नहीं हैं, दुनिया में अगर कोई तुम्हारा सच्चा है तो वो सिर्फ मैं हूं। ये बातें सुनने में भले ही प्यार भरी लगती हों, लेकिन असल में यह एक खतरनाक मनोवैज्ञानिक खेल होता है। जब कोई इंसान बार बार आपको यह महसूस कराए कि आपकी दुनिया सिर्फ वही है, तो आप धीरे धीरे बाकी सभी रिश्तों से कटने लगते हैं। और यही इस कहानी में भी हुआ। लड़की भावनात्मक रूप से उस व्यक्ति पर पूरी तरह निर्भर हो चुकी थी। अब उसके फैसले, उसकी सोच, उसकी दिनचर्या, सब कुछ उस व्यक्ति के इर्द गिर्द घूमने लगा था। लेकिन असली समस्या तब शुरू हुई जब उस व्यक्ति का व्यवहार बदलने लगा। जो इंसान पहले हर बात में साथ देता था, अब वही हर छोटी छोटी बात पर रोक टोक करने लगा। सवाल पूछना, शक करना, गुस्सा करना, ये सब धीरे धीरे बढ़ने लगा। लेकिन लड़की ने इसे भी प्यार का हिस्सा समझकर नजरअंदाज कर दिया। उसे लगा कि शायद यह उसकी परवाह है, उसका ध्यान है, लेकिन वह यह नहीं समझ पाई कि यह कंट्रोल है। समय बीतता गया और इसी दौरान एक तीसरे व्यक्ति की एंट्री होती है। यह व्यक्ति लड़की के व्यवहार में आए बदलाव को नोटिस करता है। उसे लगता है कि कुछ ठीक नहीं है। वह देखता है कि लड़की पहले जैसी नहीं रही, उसकी आजादी कम हो गई है, उसका आत्मविश्वास घट गया है और वह किसी के दबाव में जी रही है। यहीं से शुरू होती है सच्चाई की तलाश। यह तीसरा व्यक्ति अपने स्तर पर जांच पड़ताल शुरू करता है। वह उस व्यक्ति के बारे में जानकारी जुटाने की कोशिश करता है जिस पर लड़की ने सबसे ज्यादा भरोसा किया है। जैसे जैसे जांच आगे बढ़ती है, चीजें और उलझती चली जाती हैं। सबसे पहला शक उसकी पहचान को लेकर होता है। जो नाम, जो पहचान और जो जानकारी वह व्यक्ति दे रहा था, उसमें कई गड़बड़ियां सामने आने लगती हैं। उसके दस्तावेजों में असंगतियां पाई जाती हैं। कुछ जानकारी मेल नहीं खाती। मामला धीरे धीरे गंभीर होता चला जाता है। जब यह बात अधिकारियों तक पहुंचती है तो आधिकारिक जांच शुरू होती है। उस व्यक्ति से पूछताछ की जाती है और यहीं से शुरू होता है खुलासों का सिलसिला। जब उसके पास मौजूद दस्तावेजों की जांच होती है तो पता चलता है कि उसका पासपोर्ट असली नहीं है, यह एक फर्जी दस्तावेज है। अब मामला सिर्फ एक रिश्ते का नहीं रह जाता, यह कानून और सुरक्षा से जुड़ा मामला बन जाता है। जांच एजेंसियां सक्रिय हो जाती हैं। उसके मोबाइल फोन, लैपटॉप और ऑनलाइन गतिविधियों की गहराई से जांच की जाती है और जो सामने आता है वह चौंकाने वाला होता है। कई ऐसे संपर्क सामने आते हैं जो देश के बाहर से जुड़े हुए लगते हैं। कुछ ईमेल और मैसेज में कोड वर्ड का इस्तेमाल किया गया होता है। इससे शक और गहरा हो जाता है कि यह मामला सिर्फ एक लड़की को धोखा देने का नहीं है, इसके पीछे कुछ और बड़ा भी हो सकता है। अब जांच का फोकस बदल जाता है। एजेंसियां यह समझने की कोशिश करती हैं कि क्या यह व्यक्ति किसी संगठित गिरोह का हिस्सा है। क्या इसका मकसद सिर्फ भावनात्मक शोषण था या इसके पीछे कोई बड़ी साजिश छिपी हुई थी। जैसे जैसे जांच आगे बढ़ती है, एक और खतरनाक जानकारी सामने आती है।
यह पता चलता है कि वह व्यक्ति लड़की को एक जगह ले जाने की योजना बना रहा था। पहली नजर में यह एक सामान्य यात्रा लग सकती थी, लेकिन जब जांच गहराई से की गई तो शक हुआ कि इसके पीछे कुछ और ही इरादा था। संभावना जताई जाती है कि लड़की को अवैध तरीके से देश से बाहर ले जाया जा सकता था। अगर ऐसा होता तो शायद इस कहानी का अंत बहुत अलग और बेहद दुखद होता, लेकिन समय रहते संदेह हुआ और कार्रवाई भी। लड़की को धीरे धीरे सच्चाई का एहसास होने लगा। जिस इंसान को उसने अपना सब कुछ मान लिया था, वही उसके लिए सबसे बड़ा खतरा बन चुका था। यह एहसास किसी भी इंसान के लिए बेहद दर्दनाक होता है। जब भरोसा टूटता है तो सिर्फ एक रिश्ता नहीं टूटता, इंसान अंदर से भी टूट जाता है। हालांकि इस कहानी में एक अच्छी बात यह रही कि समय रहते सब कुछ सामने आ गया। जांच एजेंसियों ने उस व्यक्ति को हिरासत में ले लिया। अब उससे लगातार पूछताछ की जा रही है और उसके हर कनेक्शन की जांच हो रही है। लेकिन इस पूरी घटना ने कई बड़े सवाल खड़े कर दिए हैं। सबसे बड़ा सवाल यही है, आखिर कोई व्यक्ति इतनी आसानी से फर्जी पहचान के साथ कैसे जी सकता है? उसे यह सब करने में किसने मदद की? क्या इसके पीछे कोई बड़ा नेटवर्क काम कर रहा था? और सबसे महत्वपूर्ण सवाल, हम आम लोग इस तरह की घटनाओं से खुद को कैसे बचा सकते हैं? सोशल मीडिया पर इस घटना को लेकर लोगों की प्रतिक्रियाएं तेजी से सामने आ रही हैं। कई लोग इसे एक चेतावनी के रूप में देख रहे हैं। लोगों का कहना है कि आज के समय में किसी पर भी आंख मूंद कर भरोसा करना खतरनाक हो सकता है। यह घटना यह भी दिखाती है कि भावनात्मक रूप से कमजोर होना कितना बड़ा जोखिम बन सकता है। जब कोई इंसान आपको आपके अपने लोगों से दूर करने लगे, जब वह यह कहे कि सिर्फ मैं ही तुम्हारा अपना हूं, तो यह एक संकेत हो सकता है कि कुछ ठीक नहीं है। इस पूरे मामले में एक और महत्वपूर्ण बात सामने आती है, समय रहते संदेह करना। अगर उस तीसरे व्यक्ति ने शक नहीं किया होता, अगर जांच शुरू नहीं हुई होती, तो शायद आज कहानी कुछ और होती। इसलिए सतर्क रहना बहुत जरूरी है। आज के समय में जहां तकनीक ने हमारी जिंदगी को आसान बनाया है, वहीं इसका गलत इस्तेमाल भी तेजी से बढ़ा है। फर्जी पहचान बनाना, लोगों को भावनात्मक रूप से फंसाना और उनका फायदा उठाना, ये सब अब पहले से ज्यादा आसान हो गया है। ऐसे में जागरूकता ही सबसे बड़ा बचाव है। यह घटना हमें यह सिखाती है कि रिश्तों में भरोसा जरूरी है, लेकिन अंधा भरोसा खतरनाक हो सकता है। हमें अपनी भावनाओं के साथ साथ अपनी समझदारी को भी बनाए रखना होगा। अगर कोई व्यक्ति आपके फैसलों को कंट्रोल करने लगे, अगर वह आपको आपके अपनों से दूर करने लगे, अगर उसका व्यवहार अचानक बदल जाए, तो इन संकेतों को नजरअंदाज नहीं करना चाहिए। दोस्तों, यह कहानी सिर्फ एक घटना नहीं है, यह एक सीख है। एक ऐसी सीख जो हमें यह समझाती है कि जिंदगी में हर फैसले को सोच समझकर लेना कितना जरूरी है। आने वाले समय में इस मामले में और भी खुलासे हो सकते हैं। कोर्ट में जब यह मामला पहुंचेगा तो शायद और भी कई सच्चाइयां सामने आएंगी, लेकिन फिलहाल इतना साफ है कि एक बड़ी साजिश समय रहते सामने आ गई और एक जिंदगी बर्बाद होने से बच गई। अब यह हम सभी की जिम्मेदारी है कि हम इस तरह की घटनाओं से सीख लें, खुद को जागरूक रखें और दूसरों को भी सचेत करें, क्योंकि कई बार हमारी एक छोटी सी सतर्कता किसी की पूरी जिंदगी बचा सकती है। तो दोस्तों, आप इस पूरे मामले के बारे में क्या सोचते हैं? क्या आपको लगता है कि आज के समय में इस तरह के मामलों को रोकने के लिए और सख्त कदम उठाने चाहिए? अपनी राय हमें जरूर बताएं। और अगर आपको यह जानकारी महत्वपूर्ण लगी हो तो इसे ज्यादा से ज्यादा लोगों तक जरूर पहुंचाएं, क्योंकि जागरूकता ही सबसे बड़ी सुरक्षा है।